जय श्री राधे। जागरण 22 अप्रैल 2022। आतंक से लड़ाई, गति 100 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 424। प्रारंभ करें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना उल्लेखनीय है कि वह मानवाधिकार संगठनों से कुछ मतभेद रखते हैं। बराम उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होती है तब कुछ मानवाधिकार समूह उसके विरोध में आ जाते हैं। यह एक सच्चाई है और यह काम केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। इसी कारण बीते दिनों विदेश मंत्री जयशंकर ने यह कहने में संकोच नहीं किया कि भारत भी अमेरिका में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर नज़र बनाए हुए है। विराम उन्हें यह टिप्पणी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह कहा था कि उनका देश भारत में मानवाधिकारों के हनन की निगरानी कर रहा है। यह अच्छा हुआ कि भारत ने अमेरिकी सांसद इल्हान उमर के पाकिस्तान दौरे के समय उनकी गुलाम कश्मीर की यात्रा पर भी दो टूक शब्दों में कहा। यह उनकी ओछी राजनीति का परिचायक है। विराम समस्या यह है केवल यह नहीं है कि कुछ देश संकीर्ण इरादों से लैस होकर मानवाधिकारों के मामले में भारत को उपदेश देना अपना अधिकार समझते हैं, बल्कि यह भी है कि मानव अधिकारों की बात करने वाले कई ऐसे नेता और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन हैं जो यह काम खुले दुराग्रह के साथ करते हैं। विराम ऐसा करते हुए वे आतंकियों की करतूत की अनदेखी ही करते हैं। विराम पैरा जैसे मानवाधिकार की आड़ लेकर अपने अन्य इरादों की पूर्ति का काम विभिन्न देश और उनके संगठन करते हैं, वैसे ही स्वदेश में यही काम कुछ राजनीतिक दल भी करते हैं। विराम अपने देश में आतंकवाद का शायद ही कोई मामला ऐसा हो जिस पर छिछली राजनीति न की जाती हो। विराम इस राजनीति का निकृष्ट रूप तब देखने को मिला था जब मुंबई हमले को RSS की साजिश बताने की कोशिश की गई। विराम यह भी किसी से छिपा नहीं कि किस तरह हिंदू संगठनों को लश्कर और जैश से भी अधिक खतरनाक बताया गया, या फिर बाटला हाउस मुठभेड़ को फर्जी बताने की होड़ लगी, अथवा आतंकियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे वापस लेने की कोशिश की गई। विराम क्या इससे खराब बात और कोई हो सकती है कि राजनीति आतंकवाद से लड़ने में बाधक बने। वोट बैंक की ताक में रहने वाली इस सस्ती राजनीति की अनदेखी कर आतंक और खासकर कश्मीर के आतंकवाद के खिलाफ अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। विराम इसी तरह नक्सलवाद के खिलाफ भी विराम निस्संदेह आतंकवाद पर लगाम लगाने के मामले में NIS ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन जितनी ज़रूरत इस एजेंसी को और सक्षम बनाने की है उतनी ही पुलिस और खुफिया एजेंसियों को भी। धन्यवाद।